पहले तो एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक रौला नया पड़ गया पाकिस्तान में। पड़ता रहे रौला, यानी ये तो इंटरनल चीज़ें हैं और एस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की अपनी अंदर की लड़ाइयाँ हैं। और जब तक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करती रहेगी तब तक ये गंद और खिचड़ी पाकिस्तान की सियासत में पड़ी रहेगी। खबर यह है नाज़रीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इंडिया ने कुछ अटैक पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर। और उस वक्त जब ड्रोन्स चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, या जो नुकता मैं भी बार बार उठा रहा था कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उस वक्त इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट में, और जो क़यादत है उन्होंने बैठकर इसके बारे में बात की थी और इसके असरात का जायजा लिया था कि खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर कोई शरारत की अडयाला में तो पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर आग लग जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत को तबाही इमरान खान ने किया है। मैं वैसे कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। तो मियां साहब की तो पंजाब में और लाहौर में भी सियासत बर्बाद हो गई। तो ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को रास्ते से हटाने के लिए मोदी कोई शरारत भी कर सकता है, ये भी बातें की गई। अब इसमें उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में क्योंकि देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के कांटे हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है। अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना, तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नजर और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीजें, अगर ये जंग ज्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात पीएमएलएन ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मुंह से चाहे वो कह भी दे कि जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए। सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती है, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दो चार जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। मतलब ये समझ लेंगे जुमले उनके पुराने जुमलों से मिलते जुलते ही हैं जो वो पहले बोला करते थे जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की उस वक्त इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, लेकिन फिर लकीली हुआ ये कि जंग पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले जंगबंदी होने के बाद एरिया बदल गई। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इंटरनली इनकी मीटिंग में हुआ क्या था। शायद खटक साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाकायदा यहां तक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने भी बार बार की बात की है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को नहीं अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, बारे में महफूज बनाना, बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है। उस वक्त इसके बहुत ज्यादा हालात खराब होने की सूरत में इमरान खान साहब को निकालना पड़ना जो क़यादत है, और उसके मल्टीपल रीजन के बारे में बात की थी। और ये बात हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी कि खुदा न खास्ता इंडिया जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची, लाजमी बात है फिर रिएक्शन आना था। पाकिस्तान के अंदर वो जो मियां साहब का रिएक्शन आया और उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में सियासतदानों को करने चाहिए, क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ गिरफ्तारियां और जेलें हैं, ये चीजें वैसे नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है। क्योंकि अब एक और खबर नाज़रीन चलाई जा रही है और इसका आगाज होता है, वैसे दुश्मनी नहीं है सभी कहते हैं कि, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान और बहुत सारी बातें वो सारी की सारी उन्होंने कहा जी मुझे हर हफ्ते मिलाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। मैंने सुबह चलाना है इमरान खान की पंजाब में और लाहौर में भी, जब नहीं मिलाएंगे तो फिर मैं कैसे। ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को मोदी कोई शरारत इमरान खान साहब मुज़ाकरात की रही है। देखिए इमरान खान इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया मुज़ाकरात ही करता है कि इमरान खान को ये नहीं हो सकता कि हालात ज्यादा खराब ना बैठे हो, जी बंदूक उठा लो, जेल से निकालना पड़ जाएगा, सड़क के ऊपर करता है या एहतजाज। इस सिलसिले में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त अवामी दबाव डालता है अपने सियासत के कारणों ना, ताकि वो टेबल पे बैठ के डकैती मारी हुई जो आवाम की आवाज, आवाम के मैंडेट पे डकैती या पीएमएलएन या पार्टी इलेक्शन में उनकी फिर इलेक्शन कमीशन तो अकेला ही करके देखा था। इस वक्त बैठ के बात करना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके तो हमेशा सबने मिलकर याद होगा वाली स्वाति साहब गए थे मिलने के लिए, वो डकैती आपने मिलकर मारी और फिर आप एक एतमाद में लेते हैं। दावा किया कि ये हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया कि इमरान खान साहब ने कहा और नहीं दिया इसमें
ये खुद ही करना चाह रहे थे, तो ठीक है जाएं, ये जंग मैंने आपको खबर पहले एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है। इमरान खान साहब ने मना भी किया, तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना मामला पड़ेगा। यह है कि इमरान खान साहब को धोखा इतनी दफा दिया गया है, जब ये बात मुजाहिर ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए सियासी जमातें बैठती हैं, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इख्तियार नहीं है कि मुंह से चाहे वो कह भी दे कि इमरान खान लोगों की जाती हो रही है, इमरान खान साहब से मुलाकात करवा, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है। एक सरकारी ऑफिसर वहां बैठा हुआ है, मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन मुलाकात करवा देता है, जब चाहे मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएगी। और ये तो सारे अर्दली उनके ऊपर जितना भी जुल्म एक्चुअली चला रही है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात कि पाकिस्तान तरीके से साथ क्या तोड़ा जा सकता है, बड़ा जुल्म कर लिया ना। वो इमरान खान को छोड़ दिया, और ज्यादा सिलसिला बंद करके ना अपनी आईनी और कानूनी ठोकने छोड़े वापस जाए, तो उन्होंने हमने सिविलियंस को एक नया इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मौका दें।